परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे सुंदर श्रृंगार आपकी मुस्कान है। जो चीज़ अंदर से आती है वो चीज़ बाहर कहीं प्राप्त नहीं होती, और ये अंदर से आने वाली खूबसूरती सचमुच अमूल्य है। मुस्कान से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और कहा जाता है आपकी मुस्कान ईश्वर का सिग्नेचर है आपके चेहरे पर। इसे कभी भी किसी भी कीमत पर ना खोएं। जीवन है तो परिस्थितियाँ और बातें आती रहेंगी, कभी छोटी तो कभी बड़ी, लेकिन मुस्कुराते हुए ही हर समस्या का निदान करें मित्रों, क्योंकि बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपकी मुस्कान कभी भी ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य है। तो आइए हमेशा ही अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान रखने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। समय को महत्व देने वाले ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया में हर सफल व्यक्ति की सफलता का कारण है समय को यथार्थ तरीके से उपयोग करना। अगर हम अपने हर कार्य को कल पर ही टालते जाते हैं तो यह हमारे भविष्य को दिशाहीन कर देता है। और जिसने समय को समझकर उसे महत्व दे दिया, फिर समय भी उसे महत्व देने लग जाता है। और सत्य तो यह पाया गया है कि मनुष्य 70% अपने भूत में, 15% अपने भविष्य में और केवल 5% अपने वर्तमान में जीता है, जो उसके जीवन को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। और वैसे भी उस भविष्य की चिंता क्यों करना जो हमने देखा ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, तो हमारा भविष्य भी हमें बनता नजर आएगा। मित्रों, हमारी मुस्कान और खुशी को छीनने वाले तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभिमान और अपमान, ये देखा गया है कि ये जो दो शब्द हैं ये बहुत जल्दी हमारी मुस्कान को छीन लेते हैं, खुशी को गुम कर देते हैं। जो अभिमानी होता है उसे ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही सामने वाले की अच्छाइयाँ, ना तो वो खुद ही सामने वाले से क्षमा मांगता है, और सामने वाला यदि क्षमा मांग रहा हो तो क्षमा करने को तैयार भी नहीं होता। अपमान की फीलिंग तो इतनी ज़्यादा होती है कि बस उमंग उत्साह ही उसका नष्ट हो जाता है, और जैसे मन की जो अशांति है वो हमेशा ही बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, यदि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो अहंकार और अपमान की जो भावना है उसे हम अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि ये न केवल हमारे मन को रोगी बना देते हैं, लेकिन तन को भी रोगी बना देते हैं, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर कर देते हैं। इसीलिए इनसे दूर रहते हुए हम हमेशा मन और तन से स्वस्थ रहें, यही हमारी सुंदर कामना आप सभी के लिए रहती है। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ में भी कुछ सुंदर बातें आपके लिए हम लेकर के आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। नमस्कार, नमस्कार, ओम शांति। अब सबकॉन्शियस को परिवर्तन करना है, उसको सुझाव देना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा तो हम पिछली कड़ी में भी हमने चर्चा की थी कि एक तो उसे आपको छोटे सजेशन देने हैं, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह एजुकेटेड नहीं है। फिर क्योंकि वह चित्रों की भाषा समझता है, तो नकारात्मक का चित्र भी नकारात्मक होगा। जैसे 7 साल के बच्चे होते तब तक उनका सबकॉन्शियस ही एक्टिव होता है, तो माँ बाप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपने भी देखा होगा कि बच्चा अगर स्कूल से आता है और चप्पल को ऐसे फेंक देता है, तो माँ बोलती है चप्पल को नहीं फेंको, तो बच्चा और फेंकता है, क्योंकि उसमें जो चित्र जाता है सबकॉन्शियस में, वो चप्पलों को फेंकने का चित्र जाता है। तो इसलिए अगर माँ ये कहे कि बेटे चप्पल को इस जगह पर ऐसे रखना होता है,
ऐसे अगर वो 5-6 बार शायद करना पड़ेगा जब स्कूल से आते हैं, तो प्यार से समझा और कह देखो ये सही जगह है, यहाँ पर तुम चप्पल को रखो तो अच्छा रहेगा, घर भी देखो कितना अच्छा रहेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, तो बच्चा खुद भी करेगा, औरों से भी कराएगा। तो इसलिए वो पॉजिटिव सजेशंस होना चाहिए। और जब हमें चेंज करना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक है ना विचित्र चित्र भी निर्माण करो। सबकॉन्शियस को चेंज करना है तो एक विचित्र चित्र, फॉर एग्जाम्पल कि आपको निर्भय बनना है तो सचित्र निर्माण करो कि मैं निर्भय बन गया हूं। आपको एकाग्रता को बढ़ानी है तो ऐसा कोई चित्र निर्माण करो कि टोटली एक ही चीज में मैं पूरी तरह से एकाग्र हो गया हूं। और फिर ये कहेंगे कि इमोशनली वह सजेशन दो, सिर्फ सजेशन नहीं देना है परंतु हमें भावनात्मक रूप से इमोशनली सजेशन देना है। जो एफर्मेशन देना है उसमें इमोशंस को भी जोड़ना है। कहेंगे जोर से बोलो, एक्शन के साथ बोलो, तब उसकी इफेक्ट होगी। यह सबकॉन्शियस को कैसे चेंज करना वो बहुत ही गहरी टेक्निक है। अगली कड़ी में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ओम शांति। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई बात हमें पसंद नहीं आती तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान लीजिए बदलने की कोशिश करने के बाद भी वो बात नहीं बदल रही है, हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमें अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप अपना नज़रिया बदल लेते हैं तो नज़ारा बदल जाता है। आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो सामने वाली बात, परिस्थिति भी बदल जाती है। इसी में बुद्धिमानी है मित्रों, क्योंकि यदि हम खुद को बदल लेंगे तो सामने वाले के बदलने की संभावना पूरी बनी रहती है। लेकिन यदि हम ये कामना रखते हैं कि सामने वाली स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति बदले, तो वो कब बदलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्यों ना हम अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदल लें ताकि जीवन में सतत आगे बढ़ते रहें। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, और दूसरों को अपने अनुभव से प्रेरित करते हैं। आइए देखें आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। जो राजयोग है वो इस समय जो दुनिया की हालत है, न्याय में आप हैं, न्यायालय में हैं, तो आप देखते हैं कितने तरह के आप क्राइम देखते हैं। तो एक व्यक्ति के दिमाग को बदलने के लिए, एक सुंदर समाज बनाने के लिए, एक मन को नई दिशा देने में कितना सहयोगी हो सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है इन 2 दिनों में? नहीं, this is the thing where everybody is trying to have change of the world. Each of the persons have taken a vow that will change the human being, their psychology, their mind, their understanding towards life. Because if the crime is the understanding of the day, but that is not the sole aim of the life. Somebody has does some crime because of some poverty. That we have to see how he can be self-sufficient so that he will not resort to that method. Somebody has got some family dispute with regard to property, some crime some committed. Then ये जो understanding होता है brotherlyhood, if that will continue, then this will not be happen. So these understanding these people are giving. Wonderful. These people are giving. Therefore, the understanding if you carry on properly, that will definitely change the society, establish for a new world altogether. ये आपके मुख से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। भारत के न्यायमूर्ति हमारे इस तरह से अनुभव करते हैं और ये संदेश है भारत के नागरिकों के लिए, सारे विश्व के लिए, कि किस तरह अध्यात्म उनके जीवन को निखार सकता है और समाज को भी सुंदर बना सकता है, जीवन को भी सुंदर बना सकता है। Supreme divine power was blessed with me. Really, I am very much happy that I have come to such a place to enjoy my life. It is not enjoyment; it is realization. Divinely realization the things. The way I realized, I don't know how the time has passed very quickly. I never thought that I will go back so quickly, and with 1 and 2 days have passed in such a quick manner. Really, I am
feeling helpless. When I left that place, the tears have rolled down from my eyes. This is my own home. I have come here. I am living this. फिर आ सकते हैं, सदा इस घर में निमंत्रण, अब तो आपको पता मालूम है। निमंत्रण तो है जी, एक घर आने का कोई मना नहीं है, मगर लेकिन जाने का जो है वो थोड़ा सा फीलिंग मन में आ जाए। 2 दिन में क्या फीलिंग होता है जी, आपके साथ 2 दिन मिलने से आगे, और ऐसा लगा सदियों पुराना कोई अपना परिवार मिल वही गया। होता है, जी, वही होता है। ये You are है। absolutely right. Really, you put in very correct word. जो लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, unless you have got a divine blessing, you can't have that feeling. जी, I understand that this is a place where God has kept everybody peacefully, and some new light is coming up, and I believe the change will very shortly. जी, If this thing continue, certainly there will change and revolutionary change. मित्रों, जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं उस शिक्षा का स्वयं पालन करना ही सफलता का आधार है। यदि आप केवल शिक्षा देते हैं लेकिन वो शिक्षा आपके जीवन में नहीं है तो उसका सामने वाले पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सामने वाला सुनना नहीं लेकिन देखना पसंद करता है। तो एक अच्छा तरीका सामने वाले को शिक्षा देने का यही है कि वो शिक्षा पहले हम स्वयं अपने जीवन में उतार लें। नमस्कार, ओम शांति। बहनों और भाइयों, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई मीरा वृंदावन में भजन गा रही थी। एक संगीतज्ञ ने उनका भजन सुना तो उन्हें लगा, संगीतज्ञ महोदय को, कि मीरा जो गा रही है वो राग में नहीं गा रही है। संगीतज्ञ ने कहा, मीरा तुम जो गा रही हो ना वो राग में नहीं गा रही हो। तो मीरा ने कहा कि मैं राग में नहीं गाती हूँ, मैं तो कृष्ण के अनुराग में गाती हूँ। हम भी जो भजन करते हैं, करवाते हैं, उसमें संगीत को देखने की कोशिश करते हैं, ताल को देखने की कोशिश करते हैं, शब्द चयन को देखने की कोशिश करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो है आपके अंदर का भाव। यदि आपके अंदर के भाव में परमात्मा के प्रति अनुराग है तो आपकी भजनावली उसके कानों तक जरूर पहुंचेगी और वो अपनी आशीर्वाद की वृष्टि से आपके जीवन को कर्म पथ की तरफ आलोकित कर देगा। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर गहन चिंतन की बात। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा जिएं कि जब भी लोग हमें देखें तो उन्हें ईश्वर की याद आए, ईश्वर की विशेषताएं याद आएं। हम अपने जीवन में अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। क्यों ना हम ईश्वर के साथ अपने आप की तुलना किया करें कि वो जैसे हैं मैं भी वैसा बनूं। उनके अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वही गुण और शक्तियां मैं अपने अंदर धारण करूं। तो ये जो एक कंपैरिजन है, ये जो एक तुलना है ईश्वर से, हमारे जीवन को बेहतरी की ओर लिए चलेगी। औरों से तुलना करेंगे तो आप सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे, लेकिन जब ईश्वर से अपने आप की तुलना करेंगे, उनके समान बनने का संकल्प करेंगे तो जीवन में सतत उन्नति ही होगी। गहराई से इस गहरी बात पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।